नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा लेसन। तो इसके अंदर देखो बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। देखो बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं जब हम क्या करते हैं मानव विकास का अध्ययन किया जाता है ना, जिसके अंदर मतलब साइकोलॉजी की वो ब्रांच या मनोविज्ञान की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाती है या बाल मनोविज्ञान कहलाती है। फिर आता है हमारे पास बाल विकास। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमें लेसन में पढ़ना है, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहता है, जन्म से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर, मीनिंग मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं जन्म से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, बाल विकास कहलाती है। तो देखो बाल मनोविज्ञान है तो मानव विकास का अध्ययन, बाल विकास है तो जन्म से किशोरावस्था का अध्ययन, तो वो क्या है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट। एक होता है देखो विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था या मृत्यु उपरांत तक अध्ययन किया जाता है। कहता है साइकोलॉजी के अंतर्गत जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था या मीनिंग ओल्ड एज या मृत्यु तक जो अध्ययन करना है उनके विकास का, मतलब देखो मनोविज्ञान क्या था, व्यवहार का अध्ययन। तो इसके अंदर क्या है भाई मानव विकास का अध्ययन है, मीनिंग मानव के जो विकास व्यवहार का वो अध्ययन किस में किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंदर। जन्म से किशोरावस्था तक मानव का जो जन्म से किशोरावस्था तक का बच्चा है उसके व्यवहार में किस किस तरह से परिवर्तन आ रहा है वो उसमें क्या होगा, बाल विकास के अंतर्गत आएगा। अब है विकासात्मक मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था मीनिंग मृत्यु उपरांत तक जो अध्ययन किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। देखो नाम से विकास, विकास क्या होता है जन्म से लेकर मीनिंग गर्भावस्था से कहाँ तक चलता है, मृत्यु उपरांत तक चलता है, वूम्ब से लेकर टॉम तक बोलते हैं ना। तो ये क्या है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। अब देखो ये कहता है कि सन 1979 से विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। कब शुरू हुआ हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 1979 से शुरू हुआ। कहता है कि बालक के विकास का जो प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, हमारे पेस्टालोजी ने दिया। कब दिया, 18वीं शताब्दी या 1774 ईस्वी के लगभग किसने दिया, पेस्टालोजी ने दिया। क्या, प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण, ठीक है। तो याद रखना प्रथम पेस्टालोजी, पैसे दोनों, ठीक है। और इन्होंने किस पे किया था अध्ययन, मतलब इनका जो ये विवरण था वो किस पे था, इनके अपने पुत्र थे अल्बर्ट, 3.5 वर्षीय की आयु में अल्बर्ट के ऊपर इन्होंने अपनी एक क्या लिखी, बेबी बायोग्राफी के अंदर इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया किसका, बाल विकास का या बालक के विकास का, ठीक है। तो याद रखना कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, पेस्टालोजी ने दिया। कब दिया, 1774 में। और इन्होंने किसके ऊपर विवरण किया था, ये अपने उसके खुद के बेटा था अल्बर्ट 3.5 वर्ष का, उसके ऊपर उन्होंने एक बेबी बायोग्राफी क्या थी, मतलब विवरण उसमें लिखा इन्होंने किसका, बालक के विकास का अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक विवरण दिया हुआ, ठीक है। अब बात है बाल अध्ययन। देखो बाल अध्ययन एक आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी मीनिंग 1893 ईस्वी में चला। और इसके मतलब कह सकते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ, अमेरिका में। और किसको इसका मान लो जन्मदाता किसको माना जाता है, स्टैनली हॉल को माना जाता है, किसका, बाल अध्ययन आंदोलन का। तो कई बार क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन आंदोलन है उसके जन्मदाता कौन है, हमारे स्टैनली हॉल है। कहता स्टैनली हॉल ने ना क्या कि संस्थाओं का गठन किया जिसके ऊपर उन्होंने मतलब संस्थाएं बनाई, उनके अंदर उन बाल विकास का अध्ययन किया। और वहाँ पर उनके बालक के विकास के अध्ययन के लिए उन्होंने कौन सी विधि को यूज किया था, प्रश्नावली विधि को यूज किया। कौन सी, प्रश्नावली विधि। और वो संस्थाएं कौन सी थी, बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और बाल वेलफेयर संगठन। तो यहाँ से क्या हुआ कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की, स्टैनली हॉल ने की। कब की, 1893 के अंदर इन्होंने 2 संस्थाएं बनाई जिसके अंदर उन्होंने बाल विकास अध्ययन का क्या किया, अध्ययन किया, मतलब बाल विकास का। और कौन सी विधि यूज की थी वहाँ पे, प्रश्नावली विधि यूज की। और वो संस्थाएं कौन सी थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी या बाल अध्ययन समिति या बाल वेलफेयर संगठन। तो ये थी उसके पास 2। अब कहता है कि भारत के अंदर मतलब इंडिया में बाल विकास की शुरुआत
अध्ययन की शुरुआत कब हुई, मीनिंग बाल विकास के बारे में अध्ययन कब शुरू हुआ, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर, ठीक है, लगभग। अब आता है कि डेफिनेशन, वैसे अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उनकी अलग अलग राय थी, अलग अलग उनके विचार थे, तो हमने सिर्फ बर्क की याद की है, मतलब लिखिए यहाँ पर। कहता है कि जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी प्रकार के जो परिवर्तनों का अध्ययन होता है ना, मीनिंग जन्म से लेकर जब तक वो मैच्योरिटी अवस्था में नहीं आता, परिपक्व अवस्था में नहीं आता, तब तक जितने भी उसके अंदर परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। ये किसने कहा, बर्क ने कहा। कब, जन्म पूर्व से परिपक्वता अवस्था तक, ठीक है। तो जन्म पूर्व मीनिंग गर्भावस्था से हमारा मैच्योरिटी तक भाई जितने भी परिवर्तन होंगे सब के बारे में अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास के। ये किसने कहा, बर्क ने कहा। अब देखो इनमें हम विकास की और बात कर रहे हैं, भाई विकास होता है जन्म अवस्था से किशोरावस्था, या कह रहे हैं कि मानव विकास का अध्ययन। तो ये विकास है क्या, डेवलपमेंटल है क्या, डेवलपमेंट है क्या? तो देखो ये दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, मीनिंग अभिवृद्धि या वृद्धि भी बोलते हैं इसको सिंपल, या विकास। देखो अभिवृद्धि क्या है, वृद्धि क्या है? कहता है कि जो कोशिकीय वृद्धि होती है ना, जो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है, मीनिंग सेल की जो मल्टीप्लिकेशन है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या है, अभिवृद्धि है। मीनिंग एक अभिवृद्धि क्या होगी, जो शरीर के अंदर हमारे जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, या कह सकते हैं उनको मेजर कर सकते हैं किसी तरह से, वो जो चेंजेस आते हैं जिनको मापा तोला जा सकता है, वो तो क्या है, वृद्धि है, ठीक है, जैसे मापा तोला जा सके, ठीक है ना। और विकास क्या होता है, विकास है जो हमारा क्या है, जन्म पूर्व से, मीनिंग वोम से लेकर टोम तक चलता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, मृत्यु उपरांत तक चलता रहता है। उसके बाद कहता है कि विकास क्या है, विकास क्या होता है कि वृद्धि तो हो रही है। वृद्धि क्या है, मतलब हमारे शरीर के किसी विशेष अंग का बढ़ना, या जिसको हम तोल सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, ऐसी चीज़ें। यदि शरीर का संपूर्ण संगठन देखें कि उसका कितना चेंजेज हुआ, जो संपूर्ण परिवर्तन होता है बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी विकास कहलाता है, ठीक है। कहता है कि जो अभिवृद्धि है वो एक संकुचित पक्ष है, मीनिंग एक नैरो कंसेप्ट है। सिर्फ क्या है, जो जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या है, ग्रोथ है ना। ये विकास क्या है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक छोटा नहीं है, पूरा फैला हुआ क्या है, विस्तृत कंसेप्ट है। मीनिंग इसके अंदर उसका विकास में क्या होता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी उसके अंदर चेंजेस आएंगे, चाहे वो शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, चाहे उसका इमोशनल चेंज आ रहा है, चाहे उसके अंदर मेंटली चेंज आ रहा है, ये जो सब चेंजेस आ रहे हैं वो किस में, विकास के अंतर्गत हो रहे हैं हमारे, ठीक है। अब देखो कि जो अभिवृद्धि है वो स्ट्रक्चरल चेंज है, मीनिंग शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है सिर्फ। और ये क्या, एक फंक्शनल चेंज है, फंक्शन का चेंज होना, वो क्या है हमारे पास, कार्यात्मक चेंज है, क्या, विकास। और ये क्या है, शारीरिक चेंज है। देखो जो वृद्धि होती है उसको माप सकते हैं हम, जैसे मान लो ये कि हमारी लंबाई, छोटे बच्चे होते हैं उनकी, जैसे स्टार्टिंग में कोई 1 मीटर का है, थोड़े दिन बाद मापे कोई 2 फुट का, 3 फुट का, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या, उनको हम मेजर कर रहे हैं, वेट की बात करते हैं, मतलब वेट क्या है, चेंज हो रहा है, तो क्या ये अभिवृद्धि है, ग्रोथ हो रही है उसकी। तो ये क्या, मापन संभव है। पर विकास के अंदर मापन संभव नहीं है, पर आंकलन किया जा सकता है, अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या, एक मात्रात्मक है, मीनिंग क्वांटिटेटिव है, जिसको मापा जा सकता है। पर ये क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हैं। इसके अंदर हम उसको ये मतलब कितना चेंज हुआ, और यह कह सकते हैं कि अनुमान से बता सकते हैं कि जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है, उसके अंदर क्वालिटिव चेंज भी आ रहा है, साथ में क्वांटिटेटिव चेंज भी आ रहा है, ठीक है ना। ये कहता है कि अभिवृद्धि होती है वो सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंज है, मीनिंग हमेशा बढ़ती है, विवृद्धि कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है, विवृद्धि, ग्रोथ। और विकास क्या हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, मतलब इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे बच्चों में क्या होता है, कोई भी चेंजेस, अभी विकास क्या रुक सकता है ना, जैसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मान लो कहीं हवा खराब है या जहाँ का पानी खराब है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का क्या होता है, शरीर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो वो वीकनेस आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या, उसकी विकास रुक गया ना एक तरह से। तो ये क्या, वो डिक्रीज भी हुआ ना वहाँ पर। तो ये
और ये क्या होता है, ओनली इंक्रीमेंटल चेंज है उसका। जैसे हमें पर्टिकुलर है कि जैसे हमारे दांत अस्थायी दांत अस्थायी दांत होते हैं भी इस उम्र में गिरेंगे 8, 9, 10 के बच्चों के, वो बाद में क्या होते हैं स्थायी आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड हो गया ना, ये दोबारा तो लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये क्या है, चेंजेस हो सकता है। बच्चा मौसम के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, खान पान के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पर वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या है, उसका इमोशनल हो सकता है भी, संवेग के अंदर चेंजेस आ रहा है या उसके शरीर में कोई चेंज आ रहा है, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब ये कहता है कि जो अभिवृद्धि है वो विशेष आयु तक होती है, एक फिक्स्ड एज होती है भी, इतनी उम्र तक होगी, उसके बाद ये रुक जाती है। जैसे हर शरीर का अंग है क्या, उनका एक फिक्स टाइम होता है कि इतने तक वो ग्रोथ करेगा। तो ये क्या है, उसकी एक फिक्स्ड एज तक हमारी शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पर विकास क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो अभिवृद्धि होती है वो बाह्य है, जिसको हम देख सकते हैं ना, और विकास क्या है, आंतरिक चेंजेस होते हैं, तो इसको हम क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी ग्रोथ और विकास के अंदर डिफरेंस। तो अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से, किसके ऊपर विकास किस तरह से काम करता है ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो आगे, देखो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या विकास के सिद्धांत, या कई बार लिखा होता है विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें पहला सिद्धांत क्या है हमारे पास, विकास की दिशा का सिद्धांत। मीनिंग जो विकास है उसकी डायरेक्शनल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है इसका। कहता है कि जो विकास होता है किसी बालक में या किसी बच्चे के अंदर, वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। मीनिंग वो सबसे पहले क्या करता है, जैसे छोटा बच्चा अपने सिर को संभालना सीखता है ना, धीरे धीरे क्या करता है, वो अपनी आंखों से इधर उधर की चीज़ें देखता है, फिर क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर बैठ के वो खड़ा होना सीखता है। इस तरह से क्या है, पहले उसने क्या हेड को संभाला ना, फिर वो अपने लास्ट में क्या होता है, पैरों पे चलना सीख जाता है। तो ये क्या हुआ कि विकास कहाँ से हो रहा है, सिर से पैर की तरफ। इसी को क्या बोलते हैं, मस्तोबोधमुखी विकास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्तबोधमुखी मीनिंग, मस्त मीनिंग सिर से पैरों की तरफ जो सिद्ध विकास हो रहा है हमारा बच्चे के अंदर, मीनिंग हेड टू लेग। ठीक है, या फिर कहते हैं केंद्र से परिधायी विकास, मीनिंग केंद्र से पैरों की बाहर की तरफ जो सिद्धांत होता है, पैरोक्सीमोडिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसमें मीनिंग क्या हुआ कि हमारा कोई भी बच्चा है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने सिर को संभालना सीखता है ना, सिर को उठाना सीखता है, सिर को उठाता है, फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे बैठ सहारा देते तो बैठना सीख जाता है, बैठ के धीरे धीरे वो क्या होता है, अपने पैरों पर किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या, वो सबसे पहले विकास कहाँ है, सिर से हो रहा है, सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये क्या, विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया, डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन कहाँ है, सिर से पैर की तरफ। तो ये कई बार ही आते हैं हमारे वर्ड्स भाई, मस्तोबोधमुखी विकास क्या है, मीनिंग सिर से पैर की तरफ विकास होना, या केंद्र से परिधायी विकास, मीनिंग जो विकास है उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद है विकास की दर में अंतर। कहता है कि जो डेवलपमेंट होते हैं उसका रेट है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। क्योंकि देखो बच्चे में क्या होता है, विकास है वो स्टेजेस के अनुसार अलग अलग उनकी रेट है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, वर्ड्स को कम बोलता है ना, 1-2 साल तक उसमें क्या है, कोई खास भाषा का चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही वो 2-3 साल का होता है उसमें क्या होता है, एकदम भाषा में क्या हो गया, चेंजेस आ गया, वो फास्ट बोलने लग गया, वर्ड्स को ज़्यादा वर्ड्स की कलेक्शन कर ली उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज का अचानक एकदम क्या हो गया, विकास हो गया। तो यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि जो रेट होता है ना विकास का, जो दर है उसकी, वो हर स्टेजेस में क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो स्टार्टिंग में जैसे हमारे बॉडी की चेंजेस जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं छोटे बच्चे में एज कम्पेयर टू बड़े से, है ना। तो ये क्या है कि अवस्थाओं के अनुसार विकास की दर भी हमारे पास क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर आता है परस्पर संबंध, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये क्या है, कहता है कि विकास है ना वो क्या होता है, सभी स्वरूपों में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मीनिंग एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक और सामाजिक भी क्या सही होगा, जरूरी तो नहीं है ना। शारीरिक मान लो सही नहीं है तो वो क्या है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका मतलब संवेग भी सही नहीं होंगे, इमोशनल वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। हो सकता है मानसिक स्तर ठीक हो। तो जैसे मान लो शरीर से स्वस्थ नहीं है तो वो समाज में अपने दोस्तों के साथ क्या है, वहाँ पर भी खुश नहीं रहेगा, एक साथ सामाजिक विकास भी उसका ठीक ढंग से नहीं हो रहा। तो यही है कि परस्पर संबंध क्या है कि जो कुछ एक जो हमारे शरीर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं
जो हमारे स्वरूप विकास के स्वरूप है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक, ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यदि कोई बंदा फिजिकली सही होगा, शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा, कॉग्निटिव भी ठीक है, मानसिक दर भी सही है, वो क्या करेगा, समाज में भी घुल मिल के रहेगा, दोस्तों के साथ अच्छे से रहेगा, तो उसका इमोशनल चेंजेस भी क्या होंगे, ठीक होंगे, मीनिंग संवेगात्मक संवेग भी ठीक ढंग से होंगे उसके। तो यही कहता है कि विकास के जो सभी स्वरूप होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मीनिंग तो याद रखना कि PCSC ये मीनिंग थोड़ा सा कि ये जो मुख्य स्वरूप है हमारे, जो शरीर में हमें शो दिखाई देते हैं, मेन चीज जिसके कारण हम अपने क्या है आसपास के लोगों से ठीक ढंग से मिलते हैं जुलते हैं, वो सामाजिक हो गया, हमारा दिमाग के बारे में या संवेगात्मक जो हमारे संवेग है वो ठीक ढंग से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड हो रही है, यदि हम स्वस्थ है तो ही ऐसा कुछ होगा ना। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे सारे आपस में क्या कर रहे हैं, परस्पर संबंधित है भी। एक विकास ढंग से होता है, जैसे शारीरिक विकास ढंग से होगा तो मानसिक ठीक होगा, मानसिक ठीक है तो सामाजिक ठीक होगा ना, सामाजिक ढंग से ठीक जब होंगे जब हमारे संवेगात्मक विकास हो रहा होगा। तो ये क्या हुए भी एक दूसरे से हमारे को रिलेट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, भाई शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक स्तर अच्छा होता है और वो सामाजिक कार्य में भी आगे रहेगा भी। जैसे मानसिक उसकी सोच अच्छी है तो वो लोगों के समाज में भी क्या है अच्छे से काम करेगा, सामाजिक कार्यों में आगे आएगा। ठीक है। अब है निरंतरता का विकास का सिद्धांत। भाई विकास है ना वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता रहता है, मीनिंग सतत चलता है, जन्म से लेकर जन्म से क्या जन्म पूर्वावस्था से, जैसे गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। तो माँ के पेट से लेकर वो मृत्यु तक क्या होता है, बॉडी के अंदर हमारे चेंजेज आते रहते हैं और वो चेंजेज ही क्या विकास है। ठीक है। अब आता है एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग पर, जैसे पहले वो क्या करेगा, होल बॉडी को संभालना सीख रहा है ना, फिर क्या करता है अंगों के भागों पर क्या करता है अपना कमांड बनाता है या उनको ठीक ढंग से उन चीज़ों को पकड़ना। जैसे पहले वो तो होल पार्ट का काम करेगा, जैसे वो पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा हाथ मारता है, फिर क्या करता है बाद में धीरे धीरे वो सीखता है भी इस उंगली से इस बटन को बंद करना है, स्विच को बंद करना है। जैसे बैट हम कोई लाइट की बात करें तो पहले तो वो ऐसे हाथ से पूरा बंद करता था उन लाइटों को, मतलब बटन्स को जो हमारे स्विच थे लाइट के। फिर बाद में क्या उसको पता लग गया कि इस भाई ये लाइट हमारी इससे स्विच ऑफ होगी, तो वो क्या उसी बटन पे क्या स्पेशल एक उंगली से या ऐसे कुछ भी कौन सी अंगूठे से जिससे भी क्या करता है वो एक स्पेशल पार्ट से क्या करने लग गया, सीख गया। बाद में क्या करता है अब उसको पता लग गया, अब दोनों चीज़ों को ढंग से कार्य करने लग गया भाई इस हाथ से इस उंगली से ये लाइट हमें बंद करनी है। तो ये क्या हुआ भाई पहले वो होल बॉडी का यूज करता था, बाद में उसने सीख लिया भाई किसी बॉडी पार्ट से, बाद में उसको पता लगता है कि किस तरह से हमें उस बॉडी पार्ट का यूज करना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगाना है। ठीक है। तो ये क्या है एकीकरण का सिद्धांत, वे इंटीग्रेशन करना सीख गया वो। ठीक है। अब आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कहता है कि जो भी बालक है जो वो किसी देश में रह रहा है, दूसरे में कहीं भी रह रहा है अपने इस अर्थ के ऊपर, तो वो क्या सभी बच्चों का जो विकास है ना वो समान रूप से होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे अपने तो बच्चे क्या स्टार्टिंग में बैठना सीख रहे हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, तो दूसरे देश में ऐसा नहीं है कि सीधा ही वो चलना सीख जाएगा, सीधा भागता है जन्म लेते ही, ऐसा नहीं होता। मीनिंग चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, चाहे अपनी कंट्री का हो चाहे दूसरी कंट्री का, उनमें सब में विकास की जो है वो समान रूप से होता है। मीनिंग पहले वो बैठना ही सीखेगा फिर वो चलना सीखेगा। तो ये क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत है हमारे पास। फिर आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, मीनिंग जनरल से स्पेसिफिक। पहले बच्चा क्या करता है सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर विशिष्ट की तरफ जाता है, फिर स्पेसिफिक चीज़ें सीखता है। जैसे सर्वप्रथम बच्चे में उत्तेजना होती है मतलब वो रोता है, बाद में क्या कर पाता है मतलब जैसे जैसे टाइम आती है उसके स्टेजेज आती है वैसे वैसे उसमें संवेग बढ़ते जाते हैं। पहले उत्तेजना उसमें रोना था, फिर वो क्या करता है हंसना सीख जाता है, गुस्सा निकालना सीख जाता है। तो ये क्या हुआ पहले उसमें जर्नल थी ना, फिर स्पेसिफिक चीज़ आ गई उसके अंदर। ठीक है। अब इसी के अंदर आता है जैसे कई बार आता है ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल भी कह सकते हैं, मीनिंग वो पहले स्थूल चीज़ें सीखता है फिर सूक्ष्म गति कौशल सीखता है। या फिर जैसे ग्रोस मीनिंग जो हमारी बड़ी मांसपेशियाँ होती है जैसे आर्म्स और लेग्स को चलाना सीखता है, मीनिंग भागना दौड़ना सीखता है पहले ना, फिर छोटी मांसपेशियों के काम सीखता है जैसे ड्राइंग करना, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, बुनाई करना। तो सबसे पहले क्या काम सीखता है वो जो बड़े काम होते हैं जो हमारे सामान्य होते हैं, जो जैसे बड़ी मांसपेशियों का काम क्या है आर्म्स और लेग्स का, जैसे भागना दौड़ना कूदना उछलना, ये आते। बाद में क्या करता है बच्चा अपनी फिंगर्स को चलाना सीखता है जैसे ड्राइंग राइटिंग पेंटिंग बुनाई करना सीखता है। ये सब किस में आते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के अंदर आते हैं।
अब आता है कि जो विकास है ना वो क्या, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया है। ये नहीं कह सकते कि जो हमारा विकास है वो सिर्फ वंशानुक्रम है या वातावरण है। विकास में इफेक्ट क्या होता है, दोनों का गिरता है, वंशानुक्रम का और वातावरण का, मीनिंग हेरिडिटी का भी इफेक्ट आता है और इन्वायरमेंट का भी आता है। मतलब हमारे पेरेंट्स किस तरह से हैं या हम किस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है ना वो ही विकास होता है। ठीक है, उन दोनों के गुणनफल को विकास होगा, मीनिंग किस अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, माँ बाप का अच्छा हमारे पास हेरिडिटी है, तो हम क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा बच्चे का। ठीक है, अब आता है वर्तुलाकार। कहता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है। कैसी होती है, स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं है, मीनिंग एक समान नहीं चलती। ये क्या होगी, कभी कम होगी कभी, जैसे स्पाइरल अपना ये स्प्रिंग टाइप होता है ना भाई, इसमें क्या स्ट्रेट तो नहीं है ना, वो घुमाव आ रहे हैं हर जगह, मोड़ कम कभी ज़्यादा। इसी तरह विकास है, विकास क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्पाइरल फॉर्म में होता है, ना कि एक लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, या फिर बोल सकते हैं अनुमान का सिद्धांत। कहते हैं कि विकास या वृद्धि देखकर बच्चे की हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा ऐसे करेगा आगे आके, मीनिंग जैसे किसी बच्चे की हम विकास देखें बॉडी या शरीर के हिसाब से देख के बता सकते हैं ये बच्चा ऐसे कर सकता है, मतलब उसका संवेगात्मक देखें बुद्धि के अकॉर्डिंग। यदि बच्चा स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा इंटेलिजेंट दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसा कर सकता है। तो ये क्या हुआ कि हमने ये देखा कि उसका मेंटल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, संवेगात्मक कैसा है, या कह सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो बोलने में अच्छा है तो हम कह सकते हैं ये आगे जाके कोई नेता या कुछ इस तरह का बन सकता है। तो ये क्या है, हमने उनके विकास के अकॉर्डिंग क्या लगाया, अंदाजा लगा लिया। ठीक है, एक आता है हमारे पास लास्ट व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, मीनिंग विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत को भी ओबे करता है। कैसे, कहता है कि जैसे एक आयु के बच्चे होते हैं, मतलब एक उम्र के बच्चे हैं, तो सब एक समान तो नहीं होता ना, कोई तो क्या होता है बोलने में तेज होता है, कोई क्या होता है मतलब अब उसके शरीर का डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रहा है, वो मतलब लंबा ज़्यादा हो रहा है एक दूसरे से कंपैरिजन में करके देखे तो ये क्या है, कहता है कि एक आयु के दो बालक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, चाहे एक लड़का एक लड़की, तो उनके अंदर क्या होता है या तो मानसिक चेंजेस मतलब डिफरेंस मिलेगा, भेद मिलेगा, हो सकता है उसका मानसिक स्तर में डिफरेंस हो सकता है सामाजिक। कई बच्चे होते हैं किसी दूसरे के पास नहीं जाते, अपने मम्मी पापा या घर वालों के पास रहते, दूसरे के पास नहीं जा रहे, मीनिंग उनका सामाजिक विकास कम है। एक बच्चा ऐसा है कि वो किसी के पास भी चला जाता है खेलने कूदने के लिए, तो उसका सामाजिक विकास क्या अच्छे से हुआ है। तो यही कहता है कि एक उम्र के बच्चों में क्या होती है, अलग अलग विकास की दर या भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि या विकास के सिद्धांत बोलो या विकास के सिद्धांत। तो ये हमने आज 11 सिद्धांत पढ़े। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आज हमने पढ़ा डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जो हमारी अलग अलग विकास की अवस्थाएं हैं उनके बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स अगेन।